यार देखो, तीन ही तो टॉपिक हैं इस चैप्टर में। पहला है रिफ्लेक्शन, जिसमें कि हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है रिफ्रैक्शन, जिसमें कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझते हैं। और तीसरा जो कि इसी पे बेस्ड है वो है स्फेरिकल लेंसेज, जो कि प्रॉपरली रिफ्रैक्शन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम तीसरा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंस क्या होता है यार? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड होता है। ठीक है, अब लेंस बनता कैसे है? वही जैसे मिरर बनता है, किसी स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन होता है जिसको कि ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, दो सरफेस चाहिए। मिरर में हमें एक ही सरफेस चाहिए था, यहाँ पे हमें दो सरफेस चाहिए। ठीक, और ये ग्लास से बना होता है, तो इस वजह से जब लाइट एंटर करती है, अगर एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रही है तो वहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। इस वजह से लेंस इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, बट मिरर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज कौन कौन से होते हैं। दो टाइप के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो ये आपको दिख रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो थिक एट द एजेस होता है। ठीक है, थिक एट द एजेस होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, थिक एट द सेंटर होता है। ठीक, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कॉनकेव लेंस थिक एट द एजेस होता है और थिन एट द सेंटर होता है। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? अब अगर आप इनको मिरर से रिलेट करके पढ़ेंगे, अगर आप मिरर से रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा सही होंगी। कॉनकेव लेंस जब भी हमें पढ़ना है तो हम कॉन्वेक्स मिरर को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में भी कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स मिरर में 6 केसेस थे। यहाँ पे जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे और कॉनकेव लेंस में 2 केसेस होंगे। वहां पे जो कॉनकेव था यहाँ पे वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो ये आपको लेंस दिख रहा है। वहां पे कॉनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग टाइप का मिरर था। कॉनकेव मिरर वाज कन्वर्जिंग। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो लाइट की रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और कॉनकेव लेंस जो होगा वो डाइवर्जिंग टाइप का लेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है आप ये समझ लो। यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। कैसे होता है इसका बेसिक्स देख लेते हैं। ये लाइट एयर से जा रही है, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। ये लाइट एयर से जा रही है। अब एयर से जब ग्लास में एंटर करेगी तो लाइट की रे बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेयर से, ये रेयर मीडियम है और ये ग्लास कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है। तो रेयर से जब डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस बेंडिंग के फिनोमेना की वजह से लेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लाइट की रेज को कन्वर्ज करेगा एक फोकस पे, और कॉन्केव लेंस लाइट की रेज को डाइवर्ज करेगा और ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज होके आ रही है। जैसे कि सारे केसेस हमने मिरर में पढ़े थे वैसे ही उसी से सारे मिलते जुलते केसेस लेंस में। तो अगर आपने मिरर्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको लेंस में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब हम देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। तो ये जितने भी टर्म्स हमने उसमें पढ़े थे वैसे ही सारे टर्म्स इसमें भी हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस को ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? अब यहाँ पे मिरर और लेंस में फर्क क्या है? यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और 2 फोकस होंगे। वहां पे एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था और एक ही फोकस होता था। यहाँ पे 2 क्यों होंगे? क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा क्योंकि ये किसी स्फीयर से कट किया गया है। और वहां पे उसका जो सेंटर है वो इसका सेंटर है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। ठीक है, तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। सेम इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस आल्सो। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस पता है, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ठीक है जी, ये उस रेडियस, किसका रेडियस होगा? जिस स्फीयर से ये चीजें कट की गई हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 फोकस हैं तो हमें कौन से फोकस को कंसीडर करना है किस केस में? तो प्रिंसिपल फोकस वो फोकस होता है जहां पे लाइट की जो पैरेलल रेज होती हैं वो जब मीट करेंगी, पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे
देखो इधर से जब हम चलते हैं, किसको F1 लेना है, किसको F2 लेना है। जब इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो पहले जो फोकस पड़ेगा उसको 1 लेना है, बाद वाले को 2 लेना है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 और 2। बट इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे तो राइट साइड वाला जो फोकस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, जो राइट साइड का फोकस है उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, पीएफ, ठीक। और कॉनकेव लेंस के केस में लेफ्ट साइड वाला जो फोकस है उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, और इधर इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइट की रेज इस पॉइंट से जाएंगी और यहाँ पे पैरेलल लाइट की रेज ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि कॉनकेव लेंस के केस में आपको लेफ्ट साइड का फोकस प्रिंसिपल फोकस मानना है और इधर राइट साइड का प्रिंसिपल फोकस मानना है, ठीक। फोकल लेंथ आपको पता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। अपर्चर भी पता है, जो ये इफेक्टिव विड्थ है ना, ये जो विड्थ है, ये डिस्टेंस जो है, इसको हम लेंस का अपर्चर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं, जैसे मिरर में हमने देखा था कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर स्फेरिकल मिरर्स, वैसे ही यहाँ पे लेंस के लिए भी कुछ रूल्स हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, डिटो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, अगर पैरेलल लाइट की रे थी तो वो फोकस से पास हो जाती थी, तो यहाँ पे भी वही होगा। कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखो पैरेलल लाइट की रे आई तो ये फोकस से चली गई, ठीक। यहाँ पे पैरेलल लाइट की रे जब आई तो ये डाइवर्ज करानी है, पहले आपको पैरेलल लाइट की रे को डाइवर्ज कराना है और फिर बैकवर्ड जाके फोकस से मिला देना है, क्योंकि इसमें फोकस लेफ्ट साइड वाला लेना है और इसमें फोकस राइट साइड का लेना है, ठीक है। इसमें F2 को फोकस मानना है, F2 राइट में होगा, और इसमें F1 को फोकस मानना है, ठीक। प्रिंसिपल फोकस इसको मानना है। तो ऐसा लगेगा कि पीछे से आ रही है तो पैरेलल लाइट की रे कहां से जा रही है, ऐसा लगेगा फोकस से जा रही है, वही चीज है, पैरेलल लाइट की रे फोकस से जाएगी और फोकस से अगर जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, जैसा मिरर में होता था। देखो अगर फोकस से जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे भी देखो, अब ऐसे यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि फोकस से जा रही है, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, ठीक है, और फोकस से जाने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अब देखो आप, तीसरा केस वहां पे क्या था, वहां पे तीसरा केस था कि अगर सेंटर ऑफ जो पोल था, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, जो पोल से अगर लाइट की रे पास करती थी तो वो अनडिविएटेड जाती थी। यहाँ पे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। बस यही 3 रूल हमें पढ़ने हैं इन केस ऑफ लेंस। अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे सबसे पहले किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में बच्चा 6 केसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे केसेस वहां पे थे, इमेज का फॉर्मेशन वहां पे भी आप समझ के अपने आप बता दे रहे थे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, सेम कहानी यहाँ पे भी चलने वाली है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अंदर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट जब इन्फिनिटी लेते हैं तो लाइट की रेस को हम पैरेलल कंसीडर करते हैं, और पैरेलल लाइट की रेस तो सारी एट फोकस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतनी सारी रेस लिए, आपको कोई 2 रेस चलानी है, ठीक है। आप एट इन्फिनिटी तो आप ज्यादा रेस चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप सिर्फ 2 लाइट की रेस चलाओगे और इनको जाके फोकस पे मीट करा दोगे तो आपको इमेज एट फोकस मिल जाएगी। और इमेज की प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो, क्योंकि आपको सब चीजें पता है। पॉइंट साइज इमेज है, लाइट की रेज रियल में मीट कर रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और दूसरी इमेज एट फोकस बन रही है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी, इमेज एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अंदर बढ़ाना है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2f1। अब यहाँ पे मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2f1, 2f1 के बियॉन्ड या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वही तो 2f1 है, ठीक है। f1 ले लो, इसको 2f1 ले लो। कहने का मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस मान के चलो 2 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रिलेशन आपको पता है कि जो f होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, r/2 होती है, ठीक। f इज टू r/2, फोकस की वैल्यू रेडियस बाई 2 होती है। तो अगर रेडियस मान के चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 4 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 है, f की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो इसको 2f1 लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस का ये डबल डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज आपको इतना समझ में आता होगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर हमने रख दिया तो क्या करना है, आपको वही 2 काम करने हैं। कोई भी 2 लाइट की रेस चलानी है, तो एक लाइट की रे तो
पैरेलल चला दो, हमेशा पैरेलल चलाओगे तो फोकस से जाएगी, और दूसरी लाइट की रे सबसे आसान तरीका, जैसे वहां पे मैं बताया था कि पोल से चला दो तो उसी पाथ पे वापस आ जाती, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला दो तो उसी पाथ पे वापस आ जाती थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लाइट की रे को ऑप्टिकल सेंटर से चला दो तो उसी पाथ पे रिट्रैक्ट होके वापस आ जाएगी, और इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। अब इमेज की प्रॉपर्टीज आप खुद बता सकते हो। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी है। इमेज बन कहाँ पे रही है? इमेज बन रही है F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। C2 को आप 2F2 मान सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डबल होती है जस्ट, ठीक। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? इमेज F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, डिमिनिश थोड़ी छोटी बन रही है, और रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल होगा तो इन्वर्टेड हमेशा होगा। रियल पहचानने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। रियल पहचानने का तरीका जब लाइट की रेज आपस में रियल में इंटरेक्ट करें, अगर पीछे उनको वर्चुअली उनको पीछे डॉट लाइन से मिला के मीट कराया जा रहा है तब इमेज वर्चुअल बनेगी। जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट भी होगी, ठीक। अब तीसरा केस, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अंदर लाया, ऑब्जेक्ट को एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया या फिर 2F1 रख दिया। तो जब 2F1 पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो एक लाइट की रे पैरेलल चलाई, फोकस से गई, दूसरी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से चलाई, इमेज 2F2 पे बनी। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी। मिरर के केस में भी यही होता था। सेंटर ऑफ मिरर के केस में कुछ ऐसे होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता था, अगर ये ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज कुछ ऐसे बन जाती थी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाती थी। कॉनकेव मिरर के केस में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दूसरे साइड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर ही इमेज बन जाएगी, ठीक है। और इमेज इक्वल साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और C2 या 2F2 के ऊपर बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अंदर लाए, अब 2F1 के अंदर ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके अंदर ले आए, ठीक है। तो यहां से भी वही काम करना है। पैरेलल लाइट की रे फोकस से, दूसरी लाइट की रे आपको चलानी है इधर से, दूसरी लाइट की रे आपको चलानी है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इमेज यहाँ पे मिलेगी। अब पहले देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अंदर आता है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अंदर आता है इमेज वैसे वैसे आगे बढ़ती जाती है। देखो पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट अंदर आया तो इमेज यहाँ आ गई, ऑब्जेक्ट C पे आया तो इमेज C पे आ गई, ऑब्जेक्ट और अंदर आया तो इमेज और आगे बढ़ गई, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अंदर आता है इमेज आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब जब इक्वल साइज की हो जाती है उसके बाद वाले केस में इमेज का साइज बढ़ने लगता है, ठीक। तो इमेज बड़ी बनेगी, 2F2 के बियॉन्ड बनेगी, और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है। अब लास्ट केस, सॉरी फिफ्थ केस देख लेते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्ट को और अंदर रखना है, फोकस पे रखना है। तो वहां पे भी जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी। यहाँ पे भी जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो एक लाइट की रे पैरेलल एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि ये मीट नहीं कर रहे हैं, बट हम ये मानते हैं कि ये आगे जाके कहीं मीट करेंगे। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बनेगी? क्योंकि रियल में मीट करेंगे और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। ऑब्जेक्ट को जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दें, ये लास्ट केस वहां कॉनकेव मिरर में भी यही था। तो आपको क्या करना है, दो लाइट की रेस चलानी, कोई भी दो चलानी है, ठीक है। तो एक लाइट की रे तो आप पैरेलल चला दो, फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से चला दो। अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो कभी इनका तो मिलन होना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें बैकवर्ड प्रोसीड कराना पड़ेगा। तो इस लाइट की रे को हमने इस तरह से बैकवर्ड प्रोसीड कराया। तो जब बैकवर्ड प्रोसीड कराया तो यहाँ पे मीट करे, इस पॉइंट पे मीट करे। तो जब इस पॉइंट पे मीट करे तो इमेज कैसी दिख रही है अब आपको? देखो ऑब्जेक्ट टुन्नी सा, इमेज इतनी बड़ी। पहली प्रॉपर्टी पता चल गई, हाईली मैग्नीफाइड। दूसरा वर्चुअल क्यों? क्योंकि डॉटेड लाइन से मीट कराया। और इरेक्ट क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और इमेज बनकर रही सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। चश्मे में यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि एक मैग्नीफाइड इमेज देता है हमें, ठीक। और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी यूज होता है क्योंकि हमें ये मैग्नीफाइड इमेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक। आपने कभी वो वाला एक्सपेरिमेंट किया है क्या कि मैग्नीफाइंग ग्लास को हाथ में लेके और पेपर रखा है और फोकस किया तो थोड़ी देर बाद पेपर में आग लग गई है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, पेपर में आग इसलिए लग जाती है क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस जिसको कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं, वो लाइट की रेस को एक पॉइंट पे फोकस करता है क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो सन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करो तो वहां से लाइट की रेस जब आती है तो पैरेलल आएंगी, ठीक है। पैरेलल लाइट की रेस कहाँ पे मिलेंगी? पैरेलल लाइट की रेस जो केस नंबर हमने 1 पढ़ा है
वो सारी लाइट की रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। और लाइट की रेज में क्या होती है, हीट एनर्जी भी तो होती है लाइट की रेज में, सनलाइट में हीट एनर्जी भी होती है। तो जब सारी हीट एनर्जी एक पॉइंट पे मिल जाती है तो उस पॉइंट पे आग लग जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस सिर्फ दो ही केस होंगे और बहुत ही आसान है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर था। ठीक है, तो पहला केस वही ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रख दो, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी जब रखोगे तो आपको करना क्या है, पैरेलल लाइट की रे को डाइवर्ज करा दो और बैकवर्ड ऐसे मीट कराओ, ऐसा लगे कि पैरेलल लाइट की रे फोकस से जाके मिल रही है। ठीक, तो इमेज कहां पे बन गई, एट फोकस बन गई। इमेज हमेशा कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, सेम साइड पे बनेगी। ठीक है, और फोकस पे बन रही है। देखो, इमेज एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं, ये देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से यहां जितनी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो। करना क्या है भाई, एक लाइट पैरेलल चलाओ, डाइवर्ज हुई, बैकवर्ड प्रोसीड। डाइवर्ज होने के बाद बैकवर्ड प्रोसीड, क्यों, क्योंकि ऐसा लगे फोकस से आ रही है। ठीक, फोकस से दूसरी लाइट की रे यहीं से चला दो ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करी, जहां पे मीट करेगी वहीं तो इमेज बनेगी। तो इमेज हमेशा वहां पे भी, उस कॉन्वेक्स मिरर में भी यही सेम केस होता था कि इमेज हमेशा पोलर फोकस के बीच में बनती थी। तो इमेज यहाँ पे भी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। इमेज हमेशा टन्नी सी बनेगी, छोटी बनेगी। कॉनकेव लेंस कभी भी बड़ी इमेज नहीं दे सकता, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी बड़ी इमेज नहीं दे सकता। ठीक है, तो इमेज छोटी सी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको दिख ही रही है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि बैकवर्ड प्रोसीड कराना पड़ा है, और इरेक्ट क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर और इमेज भी ऊपर। अगर ऐसे उल्टा हो जाता तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाती। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली कि कॉनकेव लेंस कभी भी बड़ी इमेज नहीं बना सकता। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, चश्मे में ये भी यूज होता है मायोपिया को ठीक करने के लिए, और स्पाई होल्स इन डोर्स में भी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। अब हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं स्फेरिकल लेंस के लिए। जैसे हमने मिरर्स में देखा था, तो जो कहानी उसमें थी वही कहानी उसमें है। आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई एक्सिस बना लेनी है। ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, राइट के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट के सारे डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, और डाउनवर्ड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक, बस इतनी कहानी करनी है और इस पॉइंट से चीजों को मेजर करना है। इस पॉइंट से यहां गए पॉजिटिव, यहां से लेफ्ट में गए नेगेटिव, यहां से नीचे गए नेगेटिव, यहां से ऊपर गए पॉजिटिव। ठीक है, तो जो ऊपर वाले सारे डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होंगे, राइट साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, और डाउनवर्ड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। ठीक है, बाकी कोई कहानी आपको नहीं समझनी, सिर्फ एक चीज दूसरी याद रखनी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे ही प्लेस करना है। इस वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लेफ्ट साइड पे प्लेस कर रहे हो, तो यहां से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर जब जाओगे तो इधर नेगेटिव ही तो होता है एक्स वाई एक्सिस में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या कहानी होने वाली है। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होने वाली है। फोकल लेंथ, फोकस इसमें राइट साइड में होता है, राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस होता है, तो राइट साइड की चीजें हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, और इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगा केस के ऊपर। ठीक है, कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, तो इमेज डिस्टेंस तो यू ऑलवेज नेगेटिव लेना है, यू ऑलवेज नेगेटिव लेना। फोकल लेंथ, यहाँ पे ये वाला फोकस होता है लेफ्ट साइड में, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव हो जाएगी, लेफ्ट प्रिंसिपल फोकस होता है। और इमेज डिस्टेंस, इमेज भी हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है, इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है। अभी दो केस देखे, एक बार फोकस पे बन जाती है और एक बार फोकस और इसके बीच में बन जाती है। ठीक, तो दो ही केस से इमेज बनती है, तो इमेज डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव। तो आपको मोटी मोटी दो बातें क्या समझ में आई, चाहे तो भाई कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक, कॉनकेव मिरर में भी और कॉनकेव लेंस में भी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स वर्ड सुनते ही फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो कॉनकेव मिरर में भी फोकल लेंथ नेगेटिव थी। तो कॉनकेव वर्ड ही नेगेटिव है, फोकल लेंथ के लिए कॉनकेव वर्ड नेगेटिव है और फोकल लेंथ के लिए कॉन्वेक्स वर्ड पॉजिटिव है। कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। लेंस फॉर्मूला वहां पे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता था, यहाँ पे बस एक माइनस का डिफरेंस है,
इस फॉर्मूले का काम क्या है? इस फॉर्मूले का ये काम है कि अगर हमें किसी भी लेंस की फोकल लेंथ पता है, जो कि हमें पता होती है, और अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो हम ये बता सकते हैं बिना कोई इमेज बनाए, बिना कोई ड्राइंग बनाए कि इमेज कहाँ पे बनेगी। v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब मैंने आपको मिरर में जैसे बताया था वैसे ही यहाँ पे है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी सी है और इमेज की हाइट बढ़ गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट मानो 1 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट मानो 3 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट 3/1। ये बताएगा कि इमेज जो है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये m की वैल्यू अगर 3 है तो ये बताएगा कि इमेज 3 गुनी बड़ी है। ठीक, और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू m इज इक्वल्स टू -3 लिख दिया मैंने, तो m इज इक्वल्स टू -3 का मतलब ये होगा बेटा कि इमेज तो 3 गुनी बड़ी होगी बट इमेज उल्टी होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इमेज का नीचे की तरफ हो जाएगा, तो जब नीचे की तरफ हो जाएगा तो हम उसको माइनस में लेंगे। ठीक, 3 सेंटीमीटर अगर ये ऐसे हो जाए तो इसको हम -3 लेंगे, तो m की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये बताएगा हमें कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी ऊपर है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। इट मींस कि वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव मिलने वाली है, और रियल एंड इन्वर्टेड जब ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज नीचे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें हमेशा नेगेटिव मिलने वाली है। यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। पहले तो मैग्निफिकेशन का ये डेफिनेशन लिखी हुई है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, एक फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू v/u भी होता है। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होने वाली है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाली है। पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं। हमने चश्मे लगाए हैं हमेशा, मतलब मैंने नहीं लगाया, आपने देखे होंगे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग चश्मे यूज करते हैं तो वो हमेशा बोलते रहते हैं यार मेरे लेंस की ना चश्मे की पावर पॉजिटिव है नेगेटिव। बच्चे हमेशा कंफ्यूज, भाई क्या बोलते हो? ठीक है, तो ये समझ लो कि आपको पता चल जाएगा कि चश्मे की पावर पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर होती है डायोप्टर। P इज इक्वल्स टू 1/f। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स में कन्वर्ट कर लें। अगर वो सेंटीमीटर में गिवन है तभी पावर की वैल्यू डायोप्टर में आएगी। ठीक है, डायोप्टर यूनिट तभी है जब फोकल लेंथ को हम मीटर में रखें। ठीक है, फोकल लेंथ को मीटर में रखना है। 1 डायोप्टर को अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन करें तो आप बोलोगे 1 डायोप्टर इज डिफाइंड P इज इक्वल्स टू 1 कब आएगा? P इज इक्वल्स टू 1 डायोप्टर कब आएगा? 1 डायोप्टर कब आएगा? जब f की वैल्यू 1 हो। जब f की वैल्यू 1 हो तो P इज इक्वल्स टू 1/1, 1 मीटर हो तो 1 मीटर होनी चाहिए फोकल लेंथ 1, तो P इज इक्वल्स टू 1 d आएगा। ठीक है, तो 1 डायोप्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द लेंस जिसकी की फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तब पावर 1 डायोप्टर आने वाली है। अच्छा, अब आप बताओ, खुद बताओ, कॉनकेव वर्ड कैसा है? कॉनकेव वर्ड नेगेटिव है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, किसके लिए? फोकल लेंथ के लिए। जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी, क्योंकि पावर है क्या? फोकल लेंथ से ही तो बन रही है पावर। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करोगे जो कि पॉजिटिव होती है जिसकी फोकल लेंथ, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस की पावर भी नेगेटिव होगी। अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे चश्मे में नेगेटिव पावर है तो आप फटाक से बोल दोगे आपने कॉनकेव लेंस यूज किया है। कोई बोल दे पॉजिटिव पावर है तो आप फटाक से बोल दोगे कि आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज। आई डिजीजेस जो कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया होते थे वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं अब। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर मजेदार लगा होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन मैंने छोड़ा नहीं। एनसीईआरटी की एक लाइन, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। अब हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो आई होप आपको मजा आया होगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में फटाफट से शेयर कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।